स्वास्थ्य मंत्री बेशर्मी से अपने पद पर चिपके हुए हैं। उदयभान मंत्री दो महीने स्वास्थ्य मंत्रालय की फाइलों को नहीं देखते। नए साल में प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों की घोषणा कर दी जाएगी। उदयभान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन विधानसभा में सभी मुद्दों पर जबरदस्त तरीके से अपनी बातें रखी हैं और भाजपा को बेनकाब करने का काम किया है। चाहे वे नशे की बात हो या जहरीली शराब की बात हो, काम रोको प्रस्ताव भी नहीं माना गया, जिसके विरोध में वर्कआउट भी किया गया था। उदयभान ने कहा कि बच्चियों के साथ जो यौन शोषण हो रहा है उस पर हमारे साथियों ने आवाज बुलंद की है। उक्त विचार शनिवार को नूह के गांव भादस से किए गए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान फिरोजपुर झिरका से विधायक मामन खान की बेटी की शादी के मौके पर शिरकत करने पहुंचे थे। उदयभान ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री बेशर्मी से अपने पद पर चिपके हुए हैं। वो दो महीने फाइलों को नहीं देखते। स्वास्थ्य मंत्रालय को पूरी तरह चरमरा कर रख दिया गया है। उनके अधिकारी खुल्लड़ स्वास्थ्य मंत्री को बाईपास कर मीटिंग ले रहे हैं। मंत्री जी का कोई पूछ नहीं रहा है। जिनको वे सस्पेंड या बाहर करने की बात करते हैं उनको प्रमोशन कर 6 साल के लिए HPSCC का मेंबर बना दिया जाता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और मंत्री अनिल विज में आपसी संबंध भी ठीक नहीं है। उदयभान ने भाजपा के चौधरी वीरेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत सिंह, अरविंदर शर्मा पर भी कहा कि वो भी मुख्यमंत्री को लेकर तरह तरह की बात करते रहते हैं। उदयभान ने दुष्यंत चौटाला को लेकर कहा कि उन्होंने सदन में गलत बयान किया है, जिसकी वजह से माफी मांगनी चाहिए। दुष्यंत चौटाला वहां से विधायक हैं और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। उनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है, उन्हें सदन में खड़े होकर माफी मांगनी चाहिए। उदयभान ने कहा कि प्रदेश संगठन पर बोलते हुए कहा कि जल्द ही हरियाणा में इसी साल के अंत तक पूरे प्रदेश में संगठन का गठन कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी प्रक्रिया पूरी हो चुकी हैं। बार बार प्रदेश के प्रभारी बदलने के कारण इसमें समय लग गया था। इतना ही नहीं, उदयभान ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह तैयार है। अगर बीजेपी लोकसभा चुनाव के साथ प्रदेश के चुनाव कराती है तो कांग्रेस हर समय कोई भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। इस मौके पर विधायक आफ्ताब अहमद, विधायक मामन खान, पूर्व विधायक सईदा खान, इजराइल खान सहित काफी प्रमुख लोग मौजूद रहे। खबर हक टीवी के लिए यूनुस अलवी की रिपोर्ट। संगठन कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? सारे कार्यकर्ता बड़े इंतजार कर रहे हैं। बहुत जल्द बन जाएगा। सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कारण क्या रहे इतनी देरी के? पहले भी आपने कहा था कि अगस्त में हो जाएगा। कई कारण रहे। आपको पता है कि 3 तो हमारे प्रभारी चेंज हुए। जो भी प्रभारी चेंज होता है फिर नए सिरे से सारी प्रक्रिया चालू होती है। और बीच में अभी ये 5 प्रदेशों के चुनाव आ गए। उससे पहले छत्तीसगढ़ में रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन था, उससे पहले उदयपुर में था। तो लगातार व्यस्तता रही, उसमें थोड़ा समय लगा, लेकिन अब सारी प्रक्रिया पूरी है। तो कब तक माना जाए, कब तक हो जाएगी? कुछ मैंने कहा ना कि नया साल में माने फिर तो नया साल जो ना बिल्कुल शुभ रहेगा। इसी उम्मीद है कि इसी साल में हो लेगा। प्रधान जी, विधानसभा सत्र चल रहा है। एक मिनट साहब, विधानसभा सत्र चल रहा है। पहले दिन ही काफी गर्मा गर्मी है गीता बुग्गल और दुष्यंत चौटाला के बीच, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से हर मुद्दे पे सरकार को बेनकाब करने का काम किया। जो बच्चियों के साथ में जिस तरह का व्यवहार हुआ, जो अध्यापक और जो दूसरे जो शोषण हो रहा है, उनका यौन शोषण, उस पर बहुत मजबूती के साथ में हमारे लोगों ने, हमारे साथियों ने उस पर अपनी आवाज़ बुलंद की। जो जहरीली शराब का है, नशे का है, उस पर बहुत ज़बरदस्त ढंग से उस पर अपनी बात रखी है। जो भी मुद्दे आए हैं अपने कॉलिंग अटेंशन के माध्यम से, काम रोको प्रस्ताव हमने दिया था वो नहीं माना, तो उसका विरोध में भी वॉकआउट भी किया। क्योंकि किस तरह से ये प्रदेश में कानून व्यवस्था चल रही है। स्वास्थ्य मंत्री 2 महीने तक फाइलें नहीं देखता। पूरी तरह से एक स्वास्थ्य विभाग को चरमरा करके रख दिया।
खुद उनके अधिकारी खुलकर मीटिंग ले रहे हैं मंत्री को बाईपास करके। मंत्री बेशर्मी से अपने पद पर चिपके बैठे हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा। जिसको वो सस्पेंड करने की या उसको बाहर करने की बात कर रहे हैं, उसकी और प्रमोशन कर दी जाती है। उसको 6 साल के लिए HPSC का मेंबर बना दिया जाता है। मेंबर जिसकी मंत्री कहता है कि भाई SP को DSP को सस्पेंड करो, कोई मंत्री की सुनने वाला नहीं है। मंत्री और मुख्यमंत्री में आपसे संवाद नहीं है। मंत्री कोप भवन में जाकर के बैठ जाते हैं बार बार। उसी तरह से उनके जो बीजेपी में जिस तरह का माहौल चल रहा है कि भाई चौधरी बीरेंद्र सिंह क्या क्या कुछ कहते हैं मुख्यमंत्री के बारे में, राविंद्रजीत क्या क्या कहते हैं, अरविंद शर्मा क्या क्या कहते हैं। धनखड़ से जाकर के पूछ लो, आप तो पद पे नहीं रहे, आप तो बता भी देंगे। पहले तो संकोच करते थे कैमरे पर आने में, लेकिन अब वो बता देंगे। तो गीता बुग्गल ने दुष्यंत चौटाला से माफी मांगने की बात कही सदन में खड़े बिल्कुल होकर, माफी उसको मांगनी चाहिए कि जो गलत बयानी का उसकी जिम्मेदारी है। एक तो वो वहाँ का लोकल वहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विधायक है वहाँ से, दूसरे को डिप्टी CM के एक जिम्मेदारी के पद पर बैठे हुए हैं, और फिर वो इस तरह की गलत बयानी करे तो प्रदेश की जनता के सामने उन्हें माफी मांगनी चाहिए। सर एक लास्ट क्वेश्चन, क्या हम अकेले चलेंगे या और का विकल्प है हम किसी को साथ लेने का, क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी अपने आप में पूरी तरह से मजबूत है। हरियाणा में 90 के 90 विधानसभा पर, 10 के 10 लोकसभा में। बाकी जहाँ तक सवाल है जो आप कहना चाह रहे हो इंडिया गठबंधन का, वो हमारे शीर्ष नेताओं का उसमें है, और दूसरे भी पार्टी के हमारे जो 26 पार्टियों का गठबंधन है, कोऑर्डिनेशन कमेटी है, कोई टेबल पर बैठेंगे, कोई क्राइटेरिया तय होगा, कोई अपना दावा पेश करेंगे। कहीं किसी का कोई दावा बनेगा तो उसको स्वीकार किया जाएगा, और जहाँ दावा बनता ही नहीं है तो वहाँ उसको स्वीकार क्यों किया जाएगा। थैंक यू सर। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक TV को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।